हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं स्पार्स मैट्रिक्स के इम्प्लीमेंटेशन की लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के साथ। दोस्तों, अभी हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में जब स्पार्स मैट्रिक्स को अरे से इम्प्लीमेंट किया था। सबसे ज़रूरी बात है कि स्पार्स मैट्रिक्स है क्या। तो जो साथी इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम आ रहा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट जो हमने डिस्कशन किया उसको ज़रूर देखें, क्लैरिटी डेवलप करें। स्पार्स मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लोग नॉन जीरो एलिमेंट्स को स्पेसिफिकली स्पार्स मैट्रिक्स में जाके स्टोर करते हैं। तो स्पार्स मैट्रिक्स कब बनाते हैं हम लोग, जब किसी गिवन मैट्रिक्स के मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जीरोज हों। तो उसके दो इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक हमारे सामने आते हैं। एक तो मेमोरी का वेस्टेज, क्योंकि मान लिया 50 बाय 50 या 100 बाय 100 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो पता लगा 10,000 एलिमेंट में से आपके पास सिर्फ 5 या 10 एलिमेंट, 15 एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बाकी सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरोज। तो इनके लिए इतना स्टोरेज वेस्ट करने से बेटर है कि हम सिंपली नॉन जीरो एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लें उनके इंडेक्स के थ्रू, उनकी पोजीशन के थ्रू। और उसको जब कलेक्ट करोगे आप तो वो वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, मेमोरी स्पेस सेव करेगी। दूसरा, जब आप उसको आइट्रेट करोगे, प्रोसेस करोगे, तो आपका प्रोसेसिंग टाइम कम लगेगा। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं जब हम स्पार्स मैट्रिक्स के साथ डील करते हैं। अभी हमने उसका अरे इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस किया था। आज हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे लिंक लिस्ट के साथ स्पार्स मैट्रिक्स कैसे इंप्लीमेंट होगा, फिर कोड से प्रॉपर सी प्लस प्लस प्रोग्राम के थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमें समझना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये स्पार्स मैट्रिक्स हमने देखा है जब किसी मैट्रिक्स के मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट जीरो हों। तो ये दिखता भी हमको, हमें मेंटेन करना है कि रो नंबर, कॉलम नंबर और नॉन जीरो एलिमेंट को हमें स्टोर करना है। तो ये बताता है कि ये जो रो है दिस इज व्हाट, जीरोथ रो, ये वनथ रो है, टूथ रो। तो हमने रो वाइज डिफाइन कर लिया, ये हमने पढ़ा भी इन जनरल। वैसे ये क्या होगा, जीरोथ कॉलम, फिर ये हो गया वनथ कॉलम, टूथ कॉलम, थ्रीथ कॉलम और फोर्थ कॉलम। ये बेसिक जो हमारा 2D अरे का कॉन्सेप्ट होता है कि मैट्रिक्स को हमको निकालना कैसे, समझना कैसे। अब जब भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो उसके इंडेक्स को फोकस कर लें पर यहाँ पर जैसे जीरोथ रो, थ्रीथ कॉलम, इसको मेंटेन कर लेंगे अपन यहाँ पर। ये जो है वनथ रो, टूथ कॉलम, ये ए ऑफ थ्रीथ रो, फोर्थ कॉलम, ये ए ऑफ फोर्थ रो, जीरोथ कॉलम, हियर इट इज फोर्थ रो, वनथ कॉलम। तो ये हमने नॉन जीरो के इंडेक्स यहाँ पे मेंटेन कर लिए। इनको हम मेनली स्टोर कर लेंगे, बाकी जीरोस की हमें इतनी चिंता नहीं है। हम स्पार्स बने इसलिए रहे ताकि हम सिंपली नॉन जीरो एलिमेंट्स को स्टोर कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ। अब इसको भी लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम आसानी से। तो यहाँ पर लिंक लिस्ट का नोड क्या होगा, तो लिंक लिस्ट के नोड को अगर मैं डिफाइन करने जाता हूँ तो एक तो मुझे रो मेंटेन करनी है, दूसरा मुझे कॉलम मेंटेन करना है, फिर आपको रखना है एलिमेंट, और एक फील्ड होगी पॉइंटर फील्ड नेक्स्ट। मतलब लिंक लिस्ट में एक ही नीड आती है छोटी सी कि आप नोड के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लो, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो। सिंपली लिंक लिस्ट मीन्स कलेक्शन ऑफ नोड्स। हर नोड में वैल्यू क्या होगी, कभी एक नोड बनेगा तो जीरोथ रो, थ्रीथ कॉलम, 7 वैल्यू और शुरुआत में नल। ऐसे एक एक एलिमेंट आते जाएगा, वी कैन फॉर्म वन लिंक लिस्ट। क्लियर, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्या करेंगे, इस नोड को जब आप डिफाइन कर दोगे सी प्लस प्लस की क्लास के थ्रू तो फिर आसानी से अपन इम्प्लीमेंटेशन देख पाएंगे यहाँ पर। ये ज़रूरी है क्योंकि सी के साथ तो बहुत मिलता है इम्प्लीमेंटेशन, जावा में, सीपीपी के साथ में ज़रूरी है क्या पैटर्न हमको अडॉप्ट करना है यहाँ पर। तो इसके लिए लिंक लिस्ट बनाना मतलब क्या हो गया, एक हमने हेड मेंटेन कर लिया, उसका एड्रेस हमने लिया 3535। अब एक एक नोड का कलेक्शन आते जाएगा,
तो नोड का कलेक्शन आते जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा मैं स्पेस कर रहा हूँ लिंक लिस्ट के लिए। फर्स्ट नोड में क्या होगा देखो आप, इसका एड्रेस कुछ दे दिया हमने 1200 और इसका इंडेक्स हो गया 037 नल। तो ये जब पहला एलिमेंट होगा, पहला नोड होगा, तो यहाँ हेड में असाइन हो जाए लिंक लिस्ट के लिए। जैसे सेकेंड नॉन जीरो एलिमेंट आएगा, फिर मैं नोड क्रिएट कर लूँ स्ट्रक्चर के हिसाब से। क्या हो जाएगा, सेकेंड वैल्यू 1 2 9 और नल, और इसका एड्रेस हो गया मान लिया 1290 हमने यहाँ साइन कर दिया। ऐसे देखो नोड बनते जा रहे हैं लिंक लिस्ट के। यहाँ पर हर नॉन जीरो एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक नोड क्रिएट करना और लिंक मेंटेन करना, इतना सा काम है, बहुत आसान है। हमको पोलिनोमियल भी याद होगा, पोलिनोमियल में भी हमने यही काम किया था सेम। क्या हो जाएगा अब, थर्ड फोर्थ कॉलम वैल्यू 12 और ये आ गया नल, और 3 4 1 2 ही मैंने मान लिया कि एड्रेस है, तो सिस्टम जनरेटेड एड्रेस होंगे सारे। इसी तरीके से मैं पूरी लिस्ट क्रिएट करते जाऊंगा यहाँ पर। तो इसका कोड लिखते हैं अपन, 2 नोड और आ जाएंगे ऐसे ही सिमिलर आगे। तो केस समझ में आ रहा है दोस्तों, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक नोड क्रिएट करना है आपको। यहाँ पर नोड बनाने के बाद, डिफाइन करने के बाद जितने नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो आते जाएं और उसके लिए नोड क्रिएट होते जाए। तो क्लास में पूरा मैनेजमेंट कर लेंगे अपन। क्लियर, हाइब्रिड अप्रोच से बना लेते हैं इसको हम। चूँकि हमने अभी स्पार्स मैट्रिक्स को अरे से बनाया था, तो मैं पहले मेन का कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। एम और एन डायमेंशन ले लिए हमने और ये बना चुके हैं अरे के साथ। तो मैं वापस से रिकॉल कर रहा हूँ कि एम बाय एन का मैंने एक 2D अरे डिफाइन कर दिया। क्लियर, ये नए वर्जन में पॉसिबल है C++ में कि मैं वेरिएबल भी दे सकता हूँ अब अरे का साइज लेंथ लेने के लिए। क्लियर, ये पुराने वर्जन में नहीं होता था कहीं भी, CPP के नए वर्जन में ये पॉसिबल है, बिकॉज डायनामिक डिक्लेरेशन इज नाउ अलाउड। क्लियर, तो ये 0 लेस देन m लेस देन n तक चला लिया, ये तो इनपुट आ गया मेरे पास। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब स्पार्स मैट्रिक्स की जो क्लास है, ये एक SP लिस्ट के नाम से क्लास बना दें अपन यहाँ पर। क्लियर, अब स्पार्स इसमें एक तो नोड डिफाइन कर दिया हमने, तो नोड में क्या क्या लगेगा देखो आप। अरे हम ये नॉर्मल लिंक लिस्ट में क्या रखते थे आप, एक तो डेटा और एक पॉइंटर, लेकिन अब डेटा कैसा है देखो आप यहाँ पर, इसमें रो है, कॉलम है, एलिमेंट है और नेक्स्ट, 4 फील्ड है नोड में। तो आप बना लो, नोड में चारों फील्ड ले लो। क्या करोगे अब आप, एक तो रो, कॉलम और क्या ले लें अपन, एलिमेंट। ये इसको डेटा ही बोल सकते हो आप, कोई तकलीफ नहीं, डेटा पुराना ट्रेंड है हमारा, रो कॉलम और डेटा। नेक्स्ट हो गया, तो हम क्या क्या पे भेजेंगे इसको, रो भेज देंगे एक तो, कॉलम भेज दें कंस्ट्रक्टर में अपन, और तीसरा डेटा। तो हम यहाँ पर ऐड कर दें दिस एरो रो, असाइंस क्या हो जाए रो, और दिस एरो कॉलम असाइंस क्या कर दूं मैं, कॉलम। ये क्लियरिटी दोस्तों क्या कर रहे हैं अपन, ये हमने पहले भी कई बार स्टैक क्यूज पढ़ा, लिंक लिस्ट पढ़ी। क्लियर, हमने पोलिनोमियल पढ़ा था जब भी। नोड की डेफिनेशन क्लियर है, 3 एलिमेंट अगर रो कॉलम और डेटा, और चौथा हो गया नेक्स्ट। हमने वो एलिमेंट लिखा था, यहाँ डेटा ही ले लिया। जनरल हमारा कॉन्सेप्ट है जो, जब कभी नोड क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज हो जाएगा। क्लियर, इससे हमारे आसान हो जाता है कोडिंग। अब एक क्लास हम बनाएंगे स्पार्स लिस्ट के नाम से। क्लियर, पूरा भी लिख सकते हो, इसमें हेड है। हेड क्यों लिया है, क्योंकि ये जो लिंक लिस्ट बनेगी मेरी पूरी, ये एक हेड मेंटेन करता है। अरे अपन 2 भी ले सकते थे, हेड और टेल। क्लियर, लेकिन सिंगल से मैनेज कर सकते हैं, कोई भी एक पॉइंटर से भी काम कर सकते हो आप पूरा। तो ये हमारा अप्रोच हो गई, हेड आ गया। और जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये हेड नल पॉइंटर को पॉइंट कर लेगा शुरुआत में ही। फर्स्ट टाइम यहाँ पे नल होगा, जब नोड आना शुरू होंगे
तो फिर ये लिंक जनरेट करेगा पूरी। तो ये हमको एफर्ट्स करना है कोडिंग से पूरे। और एक क्रिएट स्पार्स नाम का फंक्शन कॉल करेंगे अपन, जो एक तो रो ले लेगा यहाँ पर, कॉलम ले लेगा और एक डेटा भेज देंगे इसको अपन यहाँ पर। और ये तीनों वैल्यू रो कॉमा कॉलम कॉमा डेटा। देखो नोड बनाने का काम तो इतने में हो जाएगा हमारा पूरा। न्यू से क्रिएट होता है नोड। तो जब जब मुझे नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा आई विल कॉल दिस क्रिएट स्पार्स। इसके थ्रू मैं एक सिंपल सी लिंक लिस्ट, जहाँ बोलते हैं ना इंसर्शन फ्रॉम एंड ऑफ द लिस्ट, उसी कॉन्सेप्ट से लिस्ट बना देंगे यहाँ पर छोटी सी। क्लियर? थोड़ा फंक्शनल बना रहा हूँ मैं क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू, ताकि एक बेस्ट अप्रोच आपको दिखे हमेशा के लिए काम करने के लिए। ये अप्रोच आप सीख गए तो फिर कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। जावा की प्रोग्रामिंग में, पाइथन की प्रोग्रामिंग में सब कुछ बहुत आसान है। अभी मैं चूँकि फंडामेंटल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ चैनल पे, फिर हम आएंगे धीरे धीरे लेवल अप करते हुए। फिर आपको फील होगा कि कहीं भी वो कंटेंट का लेवल आप मैच नहीं कर पाओगे अक्रॉस इंडिया, कहीं भी किसी भी चैनल पर, किसी भी पर्टिकुलर सेंटर पर। तो दोस्तों देख लेते हैं अब इसको क्या करा हमने। क्लियर? एक हम प्रिंट कर देंगे शो स्पार्स। पोलिनोमियल में मैंने ये दो फंक्शन बनाए थे, याद होगा, वही पैटर्न मैंने अडॉप्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हमने लूप चला लिया। क्या अप्रोच होगी हमारी? इफ ए ऑफ आई जे नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो अगर नहीं है तो वी कैन कॉल दिस, हमने नाम दिया एसपी लिस्ट डॉट क्रिएट स्पार्स। इसको क्या क्या भेजोगे? एक तो आई भेज दोगे रो, जे कॉलम और ए ऑफ आई जे। ये तीन पैरामीटर मुझे पास करना है। देखो यहाँ पर ये तीनों मैच होना जरूरी। किससे? रो गई, रो कॉलम और एलिमेंट तीनों भेज दिए। यहाँ हम लोग रो कॉलम एलिमेंट को रिसीव कर लेंगे डेटा को। क्लियर? उसी के बेसिस पर नोड क्रिएट होगा और लिंक बना लेंगे। बहुत आसान काम है, छोटा सा काम है। क्लियर? ये लूप चलता रहेगा पूरा। अरे हमारा लूप इंप्लीमेंट होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं अपन? ये क्लियरिटी आपको डेवलप करनी इतनी सी, बस छोटी सी। पूरा 2D अरे रीड करो, देन इट विल क्रिएट वन लिंक लिस्ट, बना देगा पूरी। ये लूप खत्म होते होते एक एक एलिमेंट आएगा, लिस्ट बनती जाएगी। अब लिस्ट आने के बाद क्या करोगे आप? प्रिंट कर दें। लिंक लिस्ट इज, यहाँ मैं न्यू लाइन ले लूँ और इसके बाद मैं कॉल कर लूँ यहाँ पर एसपी लिस्ट डॉट शो स्पार्स। अरे शो स्पार्स के बाद हेड है ही, वहाँ पर हेड से शुरुआत करेगा और प्रोसेस कर देगा पूरी लिस्ट को। देखो आप, एक बहुत प्रॉपर अप्रोच से हमने बना लिया कोड। बिल्कुल यूनिक अप्रोच है। कहीं भी आप सर्च करोगे तो इसका उसमें कॉपी वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर ये फ़ायदा मिल जाएगा इस अप्रोच का काम करने के लिए। क्लियर? अब बना लेते हैं कोड। क्या करेंगे? क्रिएट स्पार्स के लिए हम जैसे डेटा आया रो कॉलम, तो हम लोग चेक करेंगे कि हेड इक्वल टू नल पीटीआर है क्या। अगर हो तो फिर हेड में असाइन कर दो किसको आप? न्यू नोड। अरे न्यू नोड जो क्रिएट हुआ हमारा यहाँ पर, इस नोड का एड्रेस किसको मिल जाए? हेड को। इतना सा काम करना है। ये कौन सी स्थिति है? जब ये फर्स्ट नोड आएगा, पहला एलिमेंट आएगा, तो ये नल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये जो नोड क्रिएट हुआ फिजिकली मेमोरी में, इसका एड्रेस भी असाइन टू दिस हेड एट द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू गेट द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द रूटीन मैट्रिक्स। देन फॉर क्रिएटिंग द स्पार्स मैट्रिक्स वी नीड टू जनरेट टू क्रिएट वन लिंक लिस्ट। ये अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर।
तो देखते हैं, आसान है, अब तो कुछ भी नहीं है। और अगर इसके बाद के कोई एलिमेंट होंगे तो फिर हमने पढ़ा है लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्या करते हैं ऐसे केस में हम, जैसे मुझे यहाँ नोड इंसर्ट करना है, 3 एलिमेंट ऑलरेडी हैं, लूप चल रहा है 4 0 पे, तो ये चलेगा नल तक। क्लियर। हम एक टेम्परेरी को शुरू करेंगे हेड से, और ये कई बार किया है। और इसका नेक्स्ट, क्योंकि अगर एक नोड यहाँ है तो मुझे टेम को यहाँ तक लाना पड़ेगा फिर, और फिर मैं क्रिएट करूँगा ये एक नया नोड। क्या नया नोड मेरा 4080 पे क्रिएट हुआ। ये नोड मेरा क्रिएट हो गया। टेम्प मेरा कहाँ तक आ गया, नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल तक, यहाँ के रुक गया। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ इसका एड्रेस जो न्यू नोड का एड्रेस है ये इसके नेक्स्ट पर असाइन करना है, बस छोटा सा काम करना है और कुछ भी नहीं है। हेड तो मॉडिफाई करना ही नहीं, हेड जगह पे ही है पूरा। अगर टेल लेता तो मैं टेल बार बार मॉडिफाई करता, पर यहाँ नीड ही नहीं है अपने को। क्या करेंगे हम, नोड स्टार टेम्प असाइंस, क्या ले लिया हमने, हेड। हेड से शुरू कर दें यहाँ पर प्रोसेस को पूरी। क्या चलाओगे आप, वाइल, अरे फिक्स फार्मूला है, नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। क्या कर दोगे आप, टेम्प असाइंस क्या करते हो बार बार, अरे आई प्लस प्लस वाला कॉन्सेप्ट है, टेम्प बराबर टेम्प एरो नेक्स्ट। ये चलता रहेगा पूरा, कब तक, जब तक इसका नेक्स्ट नल नहीं मिल जाए। ये पहले भी हमने कई बार बना लिया है प्रोग्राम, तो जब तक इसका नेक्स्ट नल नहीं मिल जाए अब तक चलाओ इसी कॉन्सेप्ट को। तो ये आ गए, टेम्प इस एड्रेस पे आ गया यहाँ पर। फाइनली जैसे ही बाहर आएगा वो, तो बोल देगा टेम्प का जो नेक्स्ट है टेम्प के नेक्स्ट को मैं क्या असाइन कर दूंगा यहाँ पर, अरे न्यू नोड हमने रेडी करा है ऊपर। क्लियर, ये नोड आ जाए। क्लियर, इतना सा काम है छोटा सा, बस बस आपकी लिस्ट बनती जाएगी, हेड अपडेटेड है ही पूरा। ये एल्स की क्लोजिंग और ये फंक्शन की क्लोजिंग हो गई यहाँ पर। ये हो गया क्रिएट स्पार्क फंक्शन, हमारा बहुत आसान है, कोई कुछ भी टिपिकल काम नहीं, बस एक लिंक लिस्ट बनानी है आपको छोटी सी। प्रिंटिंग के लिए क्या करोगे आप, फिर वही कॉन्सेप्ट, टेम्प स्टार टेम्प, क्या दे देंगे इसको हम, हेड, ट्रेवर्स करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। क्या हो जाएगा, वाइल, अब ये चलता कहाँ तक है हमारा, नल पीटीआर तक। जब तक टेम नल पीटीआर खुद नहीं हो जाए तब तक चलाते रहो। क्या है, देखो बिल्कुल आसान काम है। सबसे पहले प्रिंट करो टेम का रो, फिर मैं स्पेस दे रहा हूं एक, फिर टेम्प का कॉलम प्रिंट कर दो, फिर एक स्पेस दे दी मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए प्रॉपर आ जाए। क्लियर, और फिर इसके बाद आ जाए टेम्प का डेटा। ये पूरा एक ही रो में प्रिंट हो रहा है अभी। क्लियर, तीनों वैल्यू आ गई फर्स्ट टाइम। जैसे ये कंप्लीट करे, इसको प्रिंट करे तीनों को, तुरंत अपन क्या कर दें, अरे एक साथ प्रिंट होने के बाद आप एंडल लगा दो, ताकि नेक्स्ट रो वो अगली लाइन में प्रिंट कर दे। इतना सा काम करना है, और एक टेम्प को शिफ्ट भी तो करना है हमको यहाँ पर, टेम्प एरो नेक्स्ट। दो कितना आसान है। अरे लिंक लिस्ट में तो ट्रेवर्स करने का एक ही तरीका है, स्टैंडर्ड। क्लियर, नॉट इक्वल टू नल तक चलाओ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट शिफ्ट करते जाओ बस। क्लियर, ये इसकी अप्रोच है, बस सिंपल, डेटा प्रिंट होते जाएगा और काम खत्म। ये हमारा पूरा कोड हो गया। वन टाइम में लिखने की प्रैक्टिस डेवलप होना चाहिए। सब कुछ बराबर है, इनपुट आ गया। नॉन जीरो एलिमेंट के लिए मैंने क्रिएट स्पार्स कॉल कर लिया थ्रू लिंक लिस्ट। पूरा लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन दे दिया हमने यहाँ अंदर।
क्लियर, कंप्लीट नोड वगैरह सारा बना दिया। एक ही बार में क्लैरिटी हो जाना चाहिए अब कैसे क्या काम करता है, देखते हैं, चलाते हैं इसको अपन। अच्छा, जनरलाइज है, खुद ही डायमेंशन ले रहे हैं अपन, जैसा लेना हो। मैं वही ले रहा हूँ 5x5, एंटर एलिमेंट 00070, 070 फर्स्ट रो गई, 00900 सेकेंड रो आ गई इनपुट, फिर ऑल जीरोज 3 4 5 ऑल जीरोज आ गए, फिर था 4012 000 देन 12, दिस वाज अवर फोर्थ रो। लास्ट में था हमारा 84000, सो 84000 स्पेस देके देना पड़ेगा दोस्तों, तो ये अलग अलग राउंड की वैल्यू लेगा। जैसे मैं एंटर करूंगा एक लिंक लिस्ट के थ्रू डेटा आना चाहिए पूरा। अच्छा, आप चाहो तो लिंक लिस्ट फॉर्म में प्रिंट कर सकते थे इसको यहाँ पर, क्लियर। तो देखो आप आ गया पूरा स्पार्स मैट्रिक्स 037 029 3412 प्रॉपर रिजल्ट आ गया पूरा। देखो 037, इसको मैं चाहता तो लिस्ट बना के प्रिंट भी कर सकता था अभी यहाँ पर, क्लियर। एरो वगैरह दे के आप थोड़ा सा प्रिंटिंग में चेंज कर लो पैटर्न, आपकी इच्छा हो तो। शो के अंदर यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, यही डेटा दे देते हैं डबल कोट्स में एरो, ये प्रिंट करते जाएगा सब कुछ, वैल्यू के साथ में एरो आते जाएगा, डेटा का सेट आएगा और वैल्यू आती जाएगी यहाँ पर। ये मैं कमेंट कर देता हूँ अभी, और लूप के बाद अपन नल प्रिंट कर देते हैं एक छोटा सा। अब ये पूरी एक लिंक लिस्ट दिखा देगा आपको। कोई और कैरेक्टर से बीच में चाहते हो तो वो भी दे सकते हो आप यहाँ पर शो कराने के लिए। जैसे पाइप एक असाइन कर देते हैं अपन, देखो, तो उससे पार्टीशन हो जाएगा रो कॉलम का, आपको नोड प्रॉपर दिखेगा चलता हुआ। फिर ले लेते हैं अपन, एक बार रन करते हैं, 1 मिनट ब्रैकेट, सेमीकोलन नहीं लगाया था। फिर हमने ले लिया 5x5 का, ट्रिपल 070, या कोई भी डेटा ले लूँ मैं, क्लियर हो गया आपको पूरा। इसमें 5 जीरो ले लिए मैंने, इसमें 33,0,0,0,0, 14,0, 3 एलिमेंट आ गए। एक और ले लेते हैं लास्ट एलिमेंट, और लास्ट में कुछ ले लिया आपने 55। देखो स्पार्स मैट्रिक्स की लिस्ट आ गई पूरी, समझो आप। 037 एरो 2 033 0, देखो 03 पे आ गया 7, फिर आ गया 20 पे 33, फिर 34 पे 33 पे 14, 44 पे 55 और नल। एक पूरी लिस्ट बराबर प्रिंट हो रही पूरी, क्लियर। जैसा चाहो वैसा डेटा मैनेज कर सकते हो, रख सकते हो आप, क्लियर। कॉमा लगा के भी लिख सकते थे अपन 303। ये मैंने तीनों की वैल्यू उठा ली यहाँ पर, देखो एरो के साथ में एक प्रॉपर लिंक लिस्ट फॉर्मेशन आ गया। तो दोस्तों यही कॉन्फिडेंस आपका कोडिंग में आना जरूरी है। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।